हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल मैथ कूल। दोस्तों, यहाँ पे होंगे आपके सारे फंडे क्लियर, क्योंकि आपके जो कॉन्सेप्ट है, अगर आपको वो कॉन्सेप्ट अपने आप जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो वहाँ से समझ में नहीं आ रहे हैं, देन यू कैन वॉच माई लेक्चर। ऑल्सो इफ़ यू आर ए फ्रेशर यू कैन देन ऑल्सो वॉच माई लेक्चर्स, क्योंकि लेक्चर बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में पढ़ाए गए हैं। बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पे कराई गई है, और मैं गारंटी देता हूँ आप किसी भी कोचिंग का मटेरियल उठा के देख लीजिए, किसी भी कोचिंग के लेक्चर्स अटेंड कर लीजिए, जितने प्रॉब्लम्स मैं यहाँ पे करा रहा हूँ दे आर मोर देन एनफ। ओके, तो चलो बच्चों, इसी के साथ शुरुआत करते हैं। हमने लास्ट के 2 लेक्चर्स में क्या पढ़ लिया है उसके रिकैप की, ठीक है। तो लेक्चर 1 में हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म, लॉगरिथम फॉर्म, आइडेंटिटीज बेस्ड आइडेंटिटीज जो लॉगरिथम को जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने में जो हेल्प करती है, वो सारी आइडेंटिटीज एंड प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम हमने पढ़ ली है। लेक्चर 2 में बच्चों हमने बेस चेंजिंग थ्योरम पढ़ी और एप्लीकेशन बेस्ड ऑन बेस चेंजिंग थ्योरम हमने पढ़ी। और उसके बाद लेक्चर 2 के एंड में हमने काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स की जो आईआईटी मेंस और एडवांस लेवल की थी, वो हमने काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पे की है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं आज के लेक्चर की। लेक्चर 3, लेक्चर 3 में हम क्या पढ़ने वाले हैं। लेक्चर 3, लेक्चर 3 में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं लोगरिथमिक इक्वेशन। लोगरिथमिक इक्वेशन, तो चलिए पहले बात करते हैं लोगरिथमिक इक्वेशन क्या होती है। बच्चों, लोगरिथमिक इक्वेशन सिर्फ खाली हम यही नहीं पढ़ेंगे, हम इस लेक्चर में मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, मॉडुलस फंक्शन का लोगरिथमिक इक्वेशंस में क्या यूज हो सकता है, उससे किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो भी हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। बट शुरुआत करते हैं लोगरिथमिक इक्वेशन की। इक्वेशन से बेटा होता क्या है लोगरिथमिक इक्वेशन। एन इक्वेशन, एन इक्वेशन which involves a variable x and logarithmic function। लोगरिथमिक फंक्शन आप कह लो या लोगरिथम कह लो, दोनों ही अगर इन्वॉल्व है, ठीक है, तो जो इक्वेशन है हमारी वो कहलाती है बेटा लोगरिथमिक इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं। x प्लस 7 टू द पावर log x विद द बेस 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारी एक लोगरिथमिक इक्वेशन है। कैसे लोगरिथमिक इक्वेशन है बेटा, यहाँ पे log भी इन्वॉल्व है, यहाँ पे वेरिएबल x भी इन्वॉल्व है, और ये एक इक्वेशन भी है, क्योंकि सम एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0, दैट्स व्हाई इट इज इक्वेशन आल्सो। सो बेटा लोगरिथमिक इक्वेशन को सोल्व करते टाइम आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। आप जैसे ही प्रॉपर्टीज का यूज करोगे लोगरिथमिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए, तो आपके पास वैल्यूज निकल के आ जाएगी x की। तो आपको फाइनल में सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो वैल्यूज है x की, वो हमारी जो log की बेसिक कंडीशन होती है डिफाइन होने की, उन कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। बस इतना ही आप ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं लोगरिथमिक इक्वेशन के। दोस्तों, अब क्वेश्चंस करते हैं लोगरिथमिक इक्वेशन के। हमारा क्वेश्चन है find x in the following, और ये हमारा एक्चुअली मेन क्वेश्चन है बच्चों। इसके पार्ट्स हम करते चलेंगे। फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 7 टू द पावर log x विद द बेस 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्व करते हैं। ऑलरेडी यू नो द प्रॉपर्टी दैट a टू द पावर log n विद द बेस a कैन बी रिटर्न एज एन ओनली। सो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। और बेटा ध्यान रखना है कि जो डोमेन की कंडीशन है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। डोमेन की कंडीशन क्या थी, एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 को फैक्टराइज करते हैं। यू विल गेट एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई x minus 1 equal to 0, and we already have x greater than 0. From here x is equal to minus 2 and x is equal to 1. Since x was greater than 0, so x equal to minus 2 rejected, x equal to 1 accepted. So your answer to the following question is x is equal to 1. सेकेंड पार्ट करते हैं बच्चों। बेटा सेकेंड पार्ट में क्या दिया हुआ है आपको, 2 टू द पावर log बेस 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब
प्रॉपर्टी तो आप जानते हो, ए टू द पावर log n विद द बेस ए को आप क्या लिखोगे, n लिखोगे। सो यहां से आपको क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करने पे आपको मिला x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। फ्रॉम हियर x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू माइनस 1। दोनों ही केस में जो डोमेन थी वो बेसिकली यहाँ पे एक्स स्क्वायर था। सो फॉर x इक्वल टू 4 ऑल्सो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 एंड फॉर x इज इक्वल टू माइनस 1 ऑल्सो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। इट मीन्स बोथ सॉल्यूशंस आर एक्सेप्टेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड पार्ट में आपको क्या बोला है, लोग 9 माइनस 2 टू द पावर x विद द बेस 2 डिवाइड बाई 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो बाद में जो सॉल्यूशन आएगा हम उसको सेटिस्फाई करा के देख लेंगे, है ना। अभी हम स्टार्ट करते हैं करना। 3 माइनस एक्स को मैं उधर मल्टीप्लाई करता हूं, यू विल गेट log विद द बेस 2 9 माइनस 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया तो आपको मिला 9 माइनस 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3 माइनस एक्स। ठीक है, दैट कैन बी रिटन एज 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर माइनस एक्स। सो यू विल गेट 9 माइनस 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 8 अपॉन 2 टू द पावर x। लेट्स से 2 टू द पावर x इज इक्वल टू t, तो ये जो हमारी इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक में चेंज हो गई। क्या बना, 9t माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। From here you will get t square minus 9t plus 8 equal to 0. And if you factorize it, you will get t minus 8 and t minus 1 equal to 0. From here t is equal to 8 or t is equal to 1. T is equal to 8 means 2 to the power x is equal to 2 to the power 3 or 2 to the power x is equal to 2 to the power 0. So x equal to 3 or x is equal to 0 मिला। अब आने के बाद में ना पुट करके देखते हैं कि x इक्वल टू 3 पे क्या मिल रहा है आपको। x इज इक्वल टू अगर आप 3 यहां पे पुट कर रहे हो तो डेनोमिनेटर 0 के इक्वल बन जा रहा है। बच्चों ध्यान देना है, डेनोमिनेटर शुड नेवर बी इक्वल टू 0। अगर डेनोमिनेटर आपका किसी x की वैल्यू के लिए 0 के इक्वल बन रहा है देन यू लीव दैट वैल्यू ऑफ x। सो x इक्वल टू 3 मैंने छोड़ दिया। x इक्वल टू 0 पुट किया तो डेनोमिनेटर भी 0 के इक्वल नहीं है और जो नंबर था आपका 9 माइनस 2 टू द पावर x दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। सो ओनली एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0। आई थिंक आपको एक क्वेश्चन से दो चीजें सीखने को मिल गई होगी कि डोमेन कैसे देखना है और डेनोमिनेटर का भी अपने को ध्यान रखना है। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या बोल रहा है, फोर्थ पार्ट में बोला है x प्लस 1 टू द पावर log x प्लस 1 विद द बेस 10 इज इक्वल टू 100 x प्लस 1। ठीक है, अब यार x प्लस 1 के ऊपर log है पावर में, तो हम भी बेसिकली वही करते हैं। देखो log विद द बेस 10 है ना, सो एक काम करो स्टार्टिंग में ही log ले लो विद द बेस 10 दोनों साइड का। तो क्या बन गया, log विद द बेस 10 x प्लस 1 टू द पावर log x प्लस 1 विद द बेस 10 इज इक्वल टू log 100 प्लस log x प्लस 1 विद द बेस 10 विद द बेस 10। ठीक है, अब ये जो पावर है बेटा ये पावर आप लाओगे log के शुरू में। सो log x प्लस 1 विद द बेस 10 log x प्लस 1 विद द बेस 10 log 100 विद द बेस 10 2 हो गया एंड log x प्लस 1 विद द बेस 10। लेट्स से log x प्लस 1 विद द बेस 10 इज इक्वल टू t के है, तो इक्वेशन किस में चेंज होगी, t स्क्वायर minus t minus 2 equal to 0 and if you will factorize it you will get t minus 2 multiply by t plus 1 equal to 0. From here t is equal to 2 और t is equal to minus 1। t किसके इक्वल था बेटा आपके, log x plus 1 with the base 10 is equal to 2 और log x plus 1 with the base 10 is equal to minus 1। अब log एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं, x प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 10 स्क्वायर, यहाँ से x प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 1, इट मीन्स 1 अपॉन 10। सो यहाँ से x इज इक्वल टू आ गया 100 माइनस 1 99 और यहाँ से x इज इक्वल टू आ गया 1 अपॉन 10 माइनस 1। 1 माइनस 10 माइनस 9 होता है, तो माइनस 9 बाई 10 x की वैल्यू आ गई आपकी निकल के।
अब आपको चेक करना है कि कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। x इज इक्वल टू 99 के लिए भाई जो हमारी डोमेन की कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है, 99 पे ग्रेटर देन 0 है। x इज इक्वल टू -9/10 पे भी ये पॉजिटिव है। सो डोमेन इज सेटिस्फाइड बाई बोथ द वैल्यूज ऑफ x, इट मीन्स ये दोनों ही वैल्यूज जो है आपकी सॉल्यूशन हो जाएगी। नेक्स्ट, ये हमारा फोर्थ पार्ट था। फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं बच्चों। फिफ्थ पार्ट में क्या बोला है, log with the base 4 x minus 1 log 4 with the base x minus 1 plus log x minus 1 with the base 2। ठीक है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आइडिया अब आपको लग गया होगा कि यहाँ पे नंबर में x माइनस 1 है और यहाँ पे बेस में x माइनस 1 है, यानी कि बेस चेंजिंग थ्योरम को तो आपको यूज करना पड़ेगा। बट पहले इस 4 को सिंप्लीफाई करते हैं, 2 स्क्वायर लिख के और 2 को स्टार्टिंग में ले लेते हैं। सो log 2 विद द बेस x माइनस 1 प्लस, इसमें बेस चेंजिंग थ्योरम लगा दी मैंने, log विद द बेस नंबर 2 बेस x माइनस 1 एंड लेट से log 2 बेस x माइनस 1 इज इक्वल टू t। तो क्या बन गया, 2t इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन t। एलसीएम लिया, 2t स्क्वायर इज इक्वल टू t प्लस 1, फ्रॉम हियर यू विल गेट 2t स्क्वायर माइनस t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब बेटा आप इसको फैक्टराइज करो। जब आपको इसको फैक्टराइज करोगे तो फैक्टराइज करने के लिए 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस t माइनस 1 इक्वल टू 0, 2t कॉमन लिया तो t माइनस 1 प्लस 1 कॉमन लिया तो t माइनस 1 इक्वल टू 0, फ्रॉम हियर t माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 2t प्लस 1 इक्वल टू 0। सो t की वैल्यू बेटा आ गई 1 और t इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2। t किसके इक्वल था, log 2 विद द बेस x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 और log 2 विद द बेस x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2। यहाँ से 2 इज इक्वल टू हो गया x माइनस 1 के और यहाँ से 2 इज इक्वल टू हो गया 1 अपॉन रूट x माइनस 1 के। यहाँ से बेटा x की वैल्यू 3 आ गई और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, इसको रेसिप्रोकल किया, रूट x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 एंड x इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 4, इट मीन्स 5 अपॉन 4। x की वैल्यू यहाँ से 5/4 आ गई। अब दोनों ही वैल्यू हमारी सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही, ये हम चेक करते हैं। x इज इक्वल टू 3 पे बेस और नंबर दोनों की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सिमिलरली x इक्वल टू 5/4 पे भी बेस और नंबर दोनों की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इट मीन्स योर आंसर इज बोथ, दोनों के दोनों आपके सॉल्यूशंस हो जाएंगे। और क्वेश्चंस करते हैं बेटा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइनस log 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 log 1 अपॉन 2 प्लस log x प्लस 1 अपॉन 3 log 5। बेटा जब भी देखो, दो चीजें अब से आप याद रखोगे, कैलकुलस में अगर बेस नहीं गिवन है तो बेस ई रहेगा, और अगर एलजेब्रा में बेस नहीं गिवन है तो बेस 10 रहेगा। तो बेस क्या रहा है यहाँ पे, बेस इज 10। ठीक है, तो 1 को आप लिख सकते हो log 10 विद द बेस 10 माइनस log 5 विद द बेस 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। log 1 अपॉन 2 को log 1 माइनस log 2 लिख देंगे। log 1 की वैल्यू 0 होती है तो माइनस log 2, देन दिस इज व्हाट दिस विल बिकम प्लस log x एंड ये हो जाएगा log 5 टू द पावर 1/3। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। log 10/5 ये बन गया हमारा log 10/5। 10/5 कितना हो गया 2, log 2 विद द बेस 10, 3 की भी इधर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस log 2 प्लस log x एंड प्लस log 5 टू द पावर 1/3। बेटा वेरिएबल वाले लोग को एक तरफ रखते हैं, बाकी कॉन्स्टेंट्स वालों को सब एक तरफ। 3 and 1 4 log 2 हो जाएगा, 4 log 2 इट मीन्स log 2 टू द पावर 4। माइनस में 5/3 है तो डिवाइड में 5 टू द पावर 1/3 आ जाएगा विद द बेस 10 इज इक्वल टू log x विद द बेस 10। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 टू द पावर 4 अपॉन 5 टू द पावर 1/3, और यू कैन से 16 अपॉन 5 टू द पावर 1/3। ये आपको x की वैल्यू मिल गई है यहाँ पे। ठीक है,
तो बेसिकली ये सेटिस्फाई भी कर रहा है डोमेन को, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं नजर आ रही। नेक्स्ट क्वेश्चन कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 to the power log x with the base 3 square प्लस x to the power log x with the base 3 इज इक्वल टू 162। ये आपका क्वेश्चन है, इसको सोल्व करने का ट्राई करते हैं। बच्चों एक चीज पहले की तरह वाला पैटर्न है, याद रखना है। पैटर्न क्या है, इसको आप 3 to the power log x with the base 3 मल्टीप्लाई बाई log x with the base 3 प्लस x to the power log x with the base 3 इज इक्वल टू 162। अब ये बना आपका, यहां से आपको क्या मिलेगा, x to the power log x with the base 3, और पहले से ये एक था तो 162। सो फ्रॉम हियर x to the power log x with the base 3 इज इक्वल टू हो गया 81 के। ठीक है, ये 81 के इक्वल हो गया। अब दो चीजें आप कर सकते हो, या तो आप log ले लो दोनों तरफ, या फिर आप हिट एंड ट्रायल लगा लो। तो मैं log ले लेता हूं। मैंने log लिया विद द बेस 3, यू विल गेट log x विद द बेस 3। ये जो पावर है log लेने के बाद, दिस पावर विल कम इनटू द स्टार्टिंग। log x विद द बेस 3 इज इक्वल टू log 81 विद द बेस 3, दैट इज इक्वल टू 4। सो यहां से log x विद द बेस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आया स्क्वायर रूट लेने के बाद में। तो यहां से दो आपकी ब्रांचेज आउट हो गई, x इज इक्वल टू 3 to the power 2, x इज इक्वल टू 3 to the power माइनस 2। सो x इज इक्वल टू 9 यहां से मिला, और x इज इक्वल टू 1/9 यहां से मिला, और दोनों ही वैल्यूज x की जो है वो डोमेन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। आप चेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आ रही उसमें। आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 to the power 1 प्लस log x with the base 4 प्लस 5 to the power log x with the base 1/4 माइनस 1 इज इक्वल टू 26/5। आपको सिंप्लीफाई करके क्या निकालना है बेटा, आपको x की वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, आप इसको किस फॉर्म में लिखते हैं पहले, वो इंपॉर्टेंट है बहुत। वो कैसे इंपॉर्टेंट है, ये 5 to the power 1 प्लस log x with the base 4 लिखा जा सकता है, और इसको 5 to the power माइनस 1 तो पहले से ही था, 4 to the power माइनस 1 बना, और माइनस 1 को आप स्टार्टिंग में लेके गए x with the base 4 इज इक्वल टू 26/5। नाउ लेट से 5 to the power 1 प्लस log x with the base 4 इज इक्वल टू हो गया किसके, t के। ये t के इक्वल हो गया है हमारा। तो एक्सप्रेशन क्या बन गया, t प्लस 1/t इज इक्वल टू 26/5। एलसीएम लिया तो टी स्क्वायर प्लस 1/t इज इक्वल टू 26/5। यू विल गेट 5 स्क्वायर माइनस 26t प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये आपको क्वाड्रेटिक मिल गई। इसको आप फैक्टराइज करोगे तो आपको मिलेगा t माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 5t माइनस 1 इक्वल टू 0। फ्रॉम हियर t इज इक्वल टू 5 और t इज इक्वल टू 1/5। ये दो वैल्यूज आपको मिली। ठीक है भाई, अब t की वैल्यू वापस पुट करते हैं। t किसके इक्वल था, 5 to the power 1 प्लस log x with the base 4 इज इक्वल टू 5 to the power 1। यहां से 5 to the power 1 प्लस log x with the base 4 इज इक्वल टू 5 to the power माइनस 1। पावर कंपेयर करी तो 1 प्लस log x with the base 4 इज इक्वल टू 1, एंड 1 प्लस log x with the base 4 इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, अब यहां से 1 से 1 कैंसिल आउट, तो log x with the base 4 इज इक्वल टू 0 एंड log x with the base 4 इज इक्वल टू माइनस 2। यहां से x इज इक्वल टू 4 to the power 0 मिला, और बेटा इधर से x इज इक्वल टू 4 to the power माइनस 2 मिला। 4 to the power 0 इट मीन्स 1, एंड 4 to the power माइनस 2 इट मीन्स 1/16। अब दोनों ही वैल्यूज के लिए आप डोमेन की कंडीशन चेक करो, क्या डोमेन की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर हाँ तो इसका मतलब आपको दोनों सही वैल्यूज मिली है, और ये दोनों वैल्यूज डोमेन की कंडीशन को सेटिस्फाई बेटा कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, 9 में आपसे पूछा गया है log with the base 4 2 log base 3 1 plus log base 2 1 plus 3 log x with the base 2 इज इक्वल टू 1/2। ये एक लॉगरिथमिक इक्वेशन हमें गिवन है जिसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप कैसे प्रोसीड करोगे, आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हुए चलोगे। तो जब फर्स्ट टर्म को आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया 4 to the power 1/2 किसके इक्वल होते हैं, 2 के इक्वल,
तो आपको मिला 2 log base 3 1 प्लस log base 2 1 प्लस 3 log x base 2। ओके, एंड 4 टू द पावर 1/2 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे 1 बचा। फिर से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करो, 1 प्लस log 2 1 प्लस 3 log x विद द बेस 2 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 1, 3 टू द पावर इट मीन्स 3। 1 को साइड लेके गए तो दोबारा 2 बचा, तो आपके पास क्या बचा, log 2 1 प्लस 3 log x बेस 2 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 2। इसको दोबारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया, 1 प्लस 3 log x विद द बेस 2 इज इक्वल टू हो गया 2 स्क्वायर इट मीन्स 4। 1 को साइड लेके गए तो 3, 3 से 3 कैंसिल आउट, आपको मिला log x विद द बेस 2 इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू log 2। अब आपने लास्ट में चेक किया कि क्या ये गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जी हाँ, ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये आपका आंसर हो गया। एक और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं। 10th क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, log विद द बेस 5 टू द पावर 1/x प्लस 125 इज इक्वल टू log 6 विद द बेस 5 प्लस 1/2x। अब डोमेन की कंडीशन आप बाद में चेक कर लीजिएगा, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, बेटर है आप इसको सिंप्लीफाई करने पे फोकस करें। सिंप्लीफाई करते टाइम आपको एक चीज क्लियरली दिख गई होगी कि 5 टू द पावर 1/x की फॉर्म यहाँ पे गिवन है। तो जो गिवन इक्वेशन है इसको कैसे लिख सकते हैं हम, log 5 टू द पावर 1/x प्लस 125 विद द बेस 5 इज इक्वल टू log 6 विद द बेस 5 प्लस 1 प्लस 2/x सेम एज मल्टीप्लाई बाई 1 को आप log 5 विद द बेस 5 लिख सकते हैं। अब ये कैसे चेंज हो जाएगा, 5 टू द पावर 1/x प्लस 125 विद द बेस 5 इज इक्वल टू log 6 विद द बेस 5 प्लस log 5 टू द पावर 1 प्लस 1/2x विद द बेस 5। ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। अब लेफ्ट हैंड साइड में आप log m प्लस log n लगाइए, तो आपको मिलेगा log m इंटू n, सो 5 टू द पावर 1 प्लस 1/2x, और इस साइड log विद द बेस 5 टू द पावर 1/x प्लस 125। अब दोनों तरफ बेस 5 है तो आप एलिमिनेट कर देते हैं, आपको क्या मिलता है, 5 टू द पावर 1/x प्लस 125 इज इक्वल टू 6 इंटू 5 30 एंड 5 टू द पावर 1/2x। सो लेट्स से 5 टू द पावर 1/2x t के इक्वल है, तो इक्वेशन क्या बन गई हमारी, t स्क्वायर माइनस 30t प्लस 125 इज इक्वल टू 0। आप इसको फैक्टराइज करोगे तो आपको क्या मिलेगा, t माइनस 25 मल्टीप्लाई बाई t माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो अल्टीमेटली t की वैल्यू 25 आई और t इज इक्वल टू 5 आया। तो यू कैन से 5 टू द पावर 1/2x इज इक्वल टू 5 स्क्वायर और 5 टू द पावर 1/2x इज इक्वल टू 5 टू द पावर 1। यहाँ से आपको मिला 1/2x इज इक्वल टू 2 और 1/2x इज इक्वल टू 1 के। सो x इज इक्वल टू 1/4 हो गया और x इज इक्वल टू 1/2 हो गया। ये आपको x की वैल्यूज मिल गई। अब चेक कर लीजिए कि क्या डोमेन को सेटिस्फाई कर रहा है। जी हाँ, ये दोनों डोमेन को प्रॉपर्ली सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये आपकी वैल्यूज हो जाएगी x की, इट मीन सॉल्यूशंस ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा हुआ है हमसे, अगेन ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन ही सॉल्व करनी है। x टू द पावर 2 प्लस log 4 विद द बेस x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 27। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए आप इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर log 4 विद द बेस x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 27। एक्स स्क्वायर ए टू द पावर log n विद द बेस इज इक्वल टू ए के इक्वल होता है, तो 4x स्क्वायर, उस एक्स स्क्वायर को भी इस साइड लेके आया 27। 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 27, इट मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। सो फ्रॉम हियर x इज इक्वल टू क्या मिला, x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू -3। अब बेटा x इज इक्वल टू -3 पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे बेस में x है।
ठीक है, x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। सो x इक्वल टू 3 रिजेक्टेड, सो द ओनली सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन विल बी x इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा हुआ है a टू द पावर 2 log x विद द बेस 2 इज इक्वल टू 5 प्लस 4 x टू द पावर log a विद द बेस 2। इसको अपने को सॉल्व करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में ध्यान दीजिए कि log x विद द बेस 2 की फॉर्म में है, ठीक है, और ये बेसिकली स्क्वायर था, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं a टू द पावर log x विद द बेस 2 होल स्क्वायर 5 प्लस 4। यहां पे इन दोनों में इंटरचेंज कराइए, इंटरचेंज कराओगे तो क्या मिलेगा? a टू द पावर log x विद द बेस 2। अब आपको पता है आपको क्या टी मानना है, यहां पे भी सेम टर्म है, यहां पे भी सेम टर्म है, सो लेट्स से a टू द पावर log x विद द बेस 2 इज इक्वल टू टी। तो इक्वेशन बन गई टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहां से आपको क्या मिला? t माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो t इज इक्वल टू 5 आ गया और t इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया। t इज इक्वल टू 5 इट मीन्स a टू द पावर log x विद द बेस 2 इज इक्वल टू 5 और a टू द पावर log x विद द बेस 2 इज इक्वल टू माइनस 1। चलिए अब इसकी वैल्यू माइनस 1 होना एक्सपोनेंट फॉर्म में ये है बेटा आपका, और a ऑब्वियस सी बात है अगर ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1 होगा तो उस केस में ये माइनस 1 होना पॉसिबल ही नहीं है। इसकी वैल्यू कभी भी निगेटिव नॉट पॉसिबल नहीं हो सकती। तो अगर ये पॉसिबल नहीं है तो यहां से आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। यहां से क्या सॉल्यूशन मिलेगा आपको? आप लिख सकते हैं log a विद द बेस 5 इंटू log x विद द बेस 2 इज इक्वल टू log 5 विद द बेस 5। दोनों साइड आपने क्या किया? log ले लिया विद द बेस 5। नाउ फ्रॉम हियर log x विद द बेस 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन log a विद द बेस 5, और इसको बेस इंटरचेंज कराएंगे तो log 5 इधर और बेस में आ जाएगा हमारा a। सो यहां से एक x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 टू द पावर log 5 विद द बेस a। ये आपको x की वैल्यू मिल गई, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन हो गया इक्वेशन का। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बच्चों अब हमने लॉगरिथमिक इक्वेशन के जितने भी बेसिक क्वेश्चंस, एडवांस क्वेश्चंस, मेंस लेवल क्वेश्चंस हो सकते थे, जिस भी कैटेगरी के हो सकते थे वो सॉल्व कर लिए। अब हम इसको और एक स्टैंडर्ड इसका ऊपर करने वाले हैं लॉगरिथमिक इक्वेशन का। क्या स्टैंडर्ड है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ मॉडुलस फंक्शन इन लॉगरिथमिक इक्वेशन। तो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार हम एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन क्या पढ़ लेते हैं। एक बार हम एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन स्लैश मॉडुलस फंक्शन बेटा हम पढ़ लेते हैं। आई थिंक आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे कि क्या होता है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन या बच्चों मॉडुलस फंक्शन। क्या होता है ये फंक्शन? ये फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज देता है। नॉर्मली आप यही चीज समझते होंगे। मैं आपको आज थोड़ा सा और डिटेल में इसको बताता हूं। ये आपकी रियल नंबर लाइन है। ये आपकी क्या है? रियल नंबर लाइन, ठीक है। थोड़ा और डिटेल में समझते हैं इसको। रियल नंबर लाइन पे ये 0 है। अब आप क्या है कि आप कह रहे हो कि सर मैं ये 0 है, देन ये लेट्स से 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये इस साइड इनफाइनाइट तक जा रही है। सिमिलरली ये -1, ये -2, ये -3, ये -4 और ये इधर माइनस इनफाइनाइट तक जा रही है। तो बेटा एक बात बताओ, सपोज सुरेश हमारे पास एक बच्चा है, वो यहाँ पे खड़ा है, तो उसकी अगर मैं आपसे पूछूं कि 0 से डिस्टेंस क्या है तो कितनी डिस्टेंस है बेटा? ये आप बता दोगे सर 1 यूनिट डिस्टेंस पे है। सिमिलरली सुरेश के बाद में लेट्स से दीपू जी है, वो यहाँ पे खड़े हैं। सो ये डिस्टेंस कितनी है आप तुरंत मुझे बता दोगे कि सर ये 3 यूनिट डिस्टेंस पे खड़ा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पे कोई बच्चा खड़ा है, उसकी 0 से डिस्टेंस बताओ, तो आप मुझे बता दोगे सर कि 2 यूनिट्स है ना। सो डिस्टेंस बताना बड़ा आसान काम है।
मॉडुलस ऑफ एक्स, इट मींस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस जीरो क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके पास रियल नंबर लाइन पे कोई भी पॉइंट है एक्स। ये एक्स कहां हो सकता है? ये कोई भी पॉइंट हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, यहां -3 पे हो सकता है, -4 पे हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। बट ये आपके पास कोई पॉइंट इस रियल नंबर लाइन पे है और उसकी जीरो से डिस्टेंस, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस between x and 0 on the real number line, है ना। ये रियल नंबर लाइन पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। और डिस्टेंस आपने कभी निगेटिव सुनी है बेटा? मुझे नहीं लगता आपने कभी सुना हो कि दिल्ली से कानपुर की डिस्टेंस -182 किलोमीटर है। ऐसा आपने कभी नहीं सुना होगा। माइनस में डिस्टेंस आपने कभी सुनी ही नहीं होगी। और जब डिस्टेंस माइनस में हो नहीं सकती, इसका मतलब यहां पे जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या निकल के आएगा? पॉजिटिव। सो मॉडुलस ऑफ एक्स आपको हमेशा पॉजिटिव आंसर ही देगा। क्यों देगा? क्योंकि ये बेटा एक डिस्टेंस थी, इसलिए ये आपको पॉजिटिव आंसर देगा। तो मॉडुलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के इक्वल इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और माइनस एक्स के इक्वल इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो। ये एक मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब इसको और अच्छे से समझते हैं। क्या समझेंगे अब इसमें हम? आप बोलोगे x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हुआ? कि जीरो के राइट साइड की तरफ का पोर्शन। और x लेस देन इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हुआ बेटा? जीरो के लेफ्ट साइड का पोर्शन, ठीक है। ये पोर्शन की हम बात कर रहे हैं। आप बोल रहे हो सर मॉडुलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, इट मींस आप राइट साइड में कोई भी अगर पॉइंट लोगे तो उन सब पॉइंट्स की जीरो से डिस्टेंस हमेशा एक्स के इक्वल होगी। जैसे 3 की जीरो से डिस्टेंस कितनी? 3। 4 की जीरो से डिस्टेंस क्या? 4। सो मॉडुलस ऑफ 3 इज इक्वल टू 3, मॉडुलस ऑफ 4 इज इक्वल टू 4, मॉडुलस ऑफ 4.7 इज इक्वल टू 4.7, मॉडुलस ऑफ 0.01 इज इक्वल टू 0.01। इट मींस जीरो के राइट साइड में लिए गए सभी पॉइंट्स का मॉडुलस उस नंबर के इक्वल ही होगा। अब लेफ्ट साइड की बात करते हैं। लेफ्ट साइड में मैं क्या बोल रहा हूं? लेफ्ट साइड में मैंने बोला बेटा अगर x आपका लेस देन जीरो है, इट मींस जीरो के लेफ्ट साइड में अगर लाई कर रहा है तो मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू होता है -x के। क्या मतलब हुआ सर इसका? बच्चों इसका मतलब देखते हैं। मैंने बोला -1 की डिस्टेंस बताओ जीरो से। आपने बोला सर तो आपको क्या मिला? -1 से -1 मॉडुलस के अंदर डाला और मशीन में से क्या निकल के आया? +1 निकला। वो एक डायलॉग सुना होगा, हमारे बड़े फेमस पॉलिटिशियन है, वो बोल रहे थे कि मशीन में आलू डालोगे सोना निकलेगा। तो जैसे ही निगेटिविटी डालोगे पॉजिटिविटी निकल के आएगी। ये मॉडुलस फंक्शन बन जाओ जिंदगी में। अगर आईआईटी निकालना है या कोई भी एग्जाम निकालना है तो बी लाइक मॉडुलस फंक्शन। आपके अंदर पॉजिटिविटी जाए तो पॉजिटिविटी मिलेगी, बट अगर निगेटिविटी जाए तो भी पॉजिटिविटी ही आपको मिलनी चाहिए। कोई निगेटिव बोल रहा है तो उसको पॉजिटिव लो। ये मेरे बारे में सपोज करो बुरा बोल रहा है, तो बुरा बोलने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अगर कोई आपके बारे में कुछ बोल रहा है ना, इसका मतलब आपकी इंपॉर्टेंस है। बुरा बोल रहा है तो बंदा आपकी सक्सेस से, आपकी पढ़ाई से, आपकी मेहनत से जल के बुरा बोल रहा है। टेक दैट एज ए पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो मॉडुलस फंक्शन बन जाओ अपनी जिंदगी में अगर कुछ अचीव करना है। सो -1 से आपको 1 मिला, बट प्रोसीजर क्या हुआ? प्रोसीजर ये हुआ, देखो नंबर क्या था? -1। मैंने बोला मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू -x होता है। ये x क्या है? यहाँ पे -1 है और इसके बाद माइनस लगा दो तो क्या बन जाएगा? +1। तो समझ में आया प्रोसीजर? मशीन के अंदर आपने -2 डाला तो आपको मिला 2, और मशीन के अंदर के जो पार्ट है वो कैसे काम कर रहे हैं? ये -2 था, इसके बाद मैंने माइनस लगाया इसलिए मुझे 2 मिला। सिमिलरली मॉडुलस के अंदर अगर मैं -3.1 डालूंगा तो क्या मिलेगा? 3.1 मिलेगा। सर कैसे मिला? आपने मशीन के अंदर के जो पार्ट्स थे उसने जो अपने प्रोडक्ट डाला था, जो भी आपने मेटेरियल डाला था, उसके बाद माइनस साइन लगा दिया। सर ये प्लस में चेंज हो गया। सो निगेटिविटी को भी पॉजिटिविटी में बदल देने वाला फंक्शन है मॉडुलस फंक्शन। समझ में आया? सो मुझे लगता है ये सब क्लियर हो गया होगा आपके, ठीक है। ये मॉडुलस फंक्शन का बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब मॉडुलस फंक्शन का यूज समझ लेते हैं। यूज समझते हैं भाई, यूज क्या है? हेडिंग लिखता हूं मैं। हेडिंग है मेरा सिग्निफिकेंस ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन इन लोगैरिथमिक इक्वेशन। चलिए बच्चों इसको भी एक एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। एग्जांपल क्या है हमारा? log
एक्स स्क्वायर विद द बेस 4 इज इक्वल टू 2 को हमें सोल्व करना है। ठीक है, आपने क्या किया, इसको सोल्व करने के लिए आपने पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर दिया। कौन सी फॉर्म में चेंज कर दिया आपने बच्चों? आपने किया इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज। जैसे ही आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 4 स्क्वायर के, राइट। यहां से एक्स इज इक्वल टू आपको मिला +-4। चलो ठीक है, ये तो आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म से देखा। अब सेकंड आप क्या देखना चाह रहे हो? आपने इसको ट्राई किया अनदर मेथड से। अनदर मेथड क्या है कि log एक्स स्क्वायर विद द बेस 4 इज इक्वल टू 2 दिया हुआ था, इस पावर 2 को जंप करा के आप स्टार्टिंग में ले आए। 2 log x विद द बेस 4 इज इक्वल टू हो गया 2 के इक्वल, 2 से ये 2 कैंसिल आउट, क्या बचा 1। यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया तो 4। ठीक है, अब यहां से इंपॉर्टेंट बात क्या है कि दोनों में से कौन सा आंसर सही है। देखिए बेटा, यहां पे क्या था आपके पास? एक्स स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर के अंदर आप चाहे पॉजिटिव डालो चाहे निगेटिव डालो, आएगा तो पॉजिटिव ही है ना। 4 डालो या -4 डालो, दोनों ही केस में क्या है बेटा? ये डिफाइंड है। सो आंसर ये वाला राइट है। और ये कैसा है? रॉन्ग नहीं है, इसको आप इनकम्प्लीट बोल सकते हो। इसको क्या बोल सकते हो? रॉन्ग नहीं, इनकम्प्लीट बोल सकते हो। इसी वजह से हमने अपने को, जब भी आपके पास ऐसा केस आ रहा है, केस क्या आ रहा है मैं एक डिफाइन कर देता हूं, यहां पे एक आइडेंटिटी डिफाइन कर देता हूं, log विद द बेस a x टू द पावर 2m। अगर आपकी पावर इवन है और तो जैसे ही आप इवन पावर को बाहर ले रहे हो, आप x के ऊपर मॉडुलस लगा दोगे। क्यों लगा दोगे? क्योंकि भाई मॉडुलस निगेटिविटी को पॉजिटिविटी में चेंज करता है, तो निगेटिव नंबर के लिए भी ये ट्रू हो जाएगा x की नेगेटिव वैल्यूज के लिए, और पॉजिटिव वैल्यूज के लिए भी ट्रू हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपके पास ये जो पावर है x की, अगर ये ओड हो तो बेटा इस पावर को आप बाहर जंप करा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है और कोई मोड लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये यहां पे भी निगेटिव नहीं लेगा और यहां पे भी निगेटिव एक्स की वैल्यूज नहीं लेगा, कोई जरूरत ही नहीं पड़ रही इसको। चलिए अब फर्स्ट आइडेंटिटी का यूज करके दोबारा थर्ड मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व करते। थर्ड मेथड के अकॉर्डिंग ये जो जैसे ही आपने पावर को बाहर निकाला तो x कैसा बन गया? मॉडुलस ऑफ x मिल गया, ये इक्वल टू 2 था, 2 से 2 कैंसिल आउट। फ्रॉम हियर log अब इसको बेटा मतलब इसको लिख लेता हूं, log mod x विद द बेस 4 इज इक्वल टू 1। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया तो मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू 4, यहां से x इज इक्वल टू आ गया +-4। क्यों आया? इसको भी एक बार मॉडुलस फंक्शन से समझ लेते हैं। मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू 4, ये 0 था। ये क्या कह रहा है बेटा? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है सर मुझे वो x बताओ जिसकी 0 से डिस्टेंस 4 के इक्वल हो। बेटा आपको पता है 4 की डिस्टेंस भी 0 से 4 के इक्वल होती है और -4 की डिस्टेंस भी 0 से 4 के इक्वल होती है, तो x की दोनों ही वैल्यूज के लिए ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो मॉडुलस फंक्शन ऐसे यहां पे काम कर गया हमारा। तो समझ में आ गया होगा मुझे लगता है आप लोगों के, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक और आइडेंटिटी मैं यहां पे लिख ही देता हूं इस पे, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर भी मॉडुलस ऑफ एक्स के इक्वल होता है। ये कहां से समझ में आया आपको? देखिए बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मॉडुलस ऑफ एक्स के इक्वल क्यों होता है? क्योंकि यहां पे भी x अपनी पॉजिटिव निगेटिव कोई भी वैल्यूज ले सकता है, ठीक है, और यहां पे भी x अपनी पॉजिटिव निगेटिव कोई भी वैल्यूज ले सकता है। और स्क्वायर रूट ऑफ सपोज करो 2 स्क्वायर बोल रहे हो, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ -2 स्क्वायर, सेम ही चीज निकल के आएगी आपकी फाइनली। ठीक है, तो ये मॉडुलस फंक्शन का लॉगरिथमिक में यूज हो गया। चलिए बेटा अब कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। मॉडुलस फंक्शन के पहले कुछ 3-4 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद मॉडुलस फंक्शन का लॉग में जो यूज होता है, लॉगरिथमिक इक्वेशन में जो यूज होता है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे अब सोल्व कर लेते हैं। तो बच्चों अब क्वेश्चन देखते हैं मॉडुलस फंक्शन के ऊपर, और लॉगरिथम फंक्शन में जो मॉडुलस फंक्शन का यूज होता है बेसिकली उसके ऊपर। अब काफी सारे अच्छे अच्छे हम क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्योंकि एक बात तो मेरा मतलब जो स्लोगन है, स्लोगन यही है कि क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो सफलता उसी से मिलेगी। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा तरीके के क्वेश्चन आप कवर करो, ज्यादा से ज्यादा वैरायटी के क्वेश्चन आप सोल्व करो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एकदम बेसिक आपके लिए, मॉडुलस ऑफ x - 5 इज इक्वल टू 10। तो x फाइंड आउट करना है बेटा। आप यूज करेंगे यहाँ पे मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू a, देन इट इंप्लाइज x इज इक्वल टू +-a। तो यहां से आपको x - 5 किसके इक्वल मिल गया? +-10 के इक्वल। आपने x - 5 को 10 लिया या फिर x - 5 को -10 लिया, यहां से x इज इक्वल टू 15 मिल गया, और यहां से x इज इक्वल टू 5 - 10 इट मीन्स -5 मिल गया। तो x की दो वैल्यूज आ गई 15 एंड -5।
ओके, सेकंड क्वेश्चन करते हैं बच्चों, इसी तरीके का इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड x if मॉडुलस ऑफ 3x माइनस 2 प्लस x इज इक्वल टू 11। अब बेटा ये फंक्शन आ गया, ये जो इक्वेशन आ गई ये बेसिकली क्रिटिकल पॉइंट के बेस पे आ गई। कैसे? आपके पास ये जो भी मॉडुलस के अंदर फंक्शन है उसके 0 के इक्वल पुट करो, x की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो वैल्यू आई 2/3। अब 2/3 के साइड में प्लस, 2/3 के साइड में माइनस लगाओ। क्यों? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इफ यू विल टेक एनी नंबर दैट इज ग्रेटर देन 2/3, उसके लिए मोड 3x माइनस 2 की वैल्यू पॉजिटिव आती है। इफ यू टेक एनी नंबर लेस देन 2/3, उसके लिए 3x माइनस 2 की वैल्यू निगेटिव आती है। ठीक है, तो केसेस बनाने पड़ते हैं आपको ऐसे। केस 1 क्या है बेटा? केस 1 है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3। अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3 है तो आपके जो 3x माइनस 2 की वैल्यू है वो पॉजिटिव आई, और अगर नंबर पॉजिटिव है मॉडुलस के अंदर वाला तो आप मॉडुलस के साइन को डायरेक्टली रिमूव कर सकते हैं विदाउट चेंज प्लस और विदाउट माइनस साइन। यहां से 4x इज इक्वल टू हो गया हमारा किसके? 13 के, और x इज इक्वल टू आ गया 13/4 के इक्वल। एंड ऑब्वियसली लाने के बाद में आप हमेशा चेक करना कि क्या ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। जी हाँ बेटा, ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन्स x इज इक्वल टू 13/4 इसका एक सॉल्यूशन होगा। अब सेकंड केस बनाते हैं क्रिटिकल पॉइंट के सराउंडिंग। सेकंड केस क्या? x लेस देन 2/3। x लेस देन 2/3 के लिए 3x माइनस 2 की वैल्यू निगेटिव आती है, तो आप मॉडुलस साइन को हटाओगे बाहर माइनस साइन लेके। ठीक है, तो ये हमने किया, इसको सिंप्लीफाई करते हैं अब। -3x प्लस 2 प्लस x इज इक्वल टू 11। -3x प्लस x माइनस 2x हो गया, तो -2x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू हो गया -9/2। अब ये जो वैल्यू आपकी x की निकल के आई है, अब चेक करो कि क्या ये इस इनइक्वालिटी को जो आपने केस कंसीडर किया था उसको सेटिस्फाई कर रही है। जी हाँ बच्चों, ये सेटिस्फाई कर रही है, तो इसका मतलब ये भी आपका सॉल्यूशन हो गए। तो दे आर टू सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, x इज इक्वल टू -9/2 एंड x इज इक्वल टू 13/4। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मॉडुलस के इसी तरीके के। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या फाइंड आउट करना है आपको? फाइंड x if modulus of x minus 3 plus 2 times modulus of x plus 1 is equal to 4। अब बेटा ध्यान से आप देखो तो दो मॉडुलस के अंदर की टर्म्स है, और इसका मतलब आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स कितने हैं यहाँ पे? 2। फर्स्ट से क्रिटिकल पॉइंट 3 आया, सेकंड से क्रिटिकल पॉइंट -1 आया। ठीक है, तो अब केस किसके सराउंडिंग बनेगा? 3 के सराउंडिंग, -1 से 3 के बीच में, एंड -1 से छोटा। 3 केस आपको बनाने पड़ेंगे। मैं राइट हैंड साइड से स्टार्ट करता हूं। तो फर्स्ट केस मैंने बनाया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अगर x 3 से बड़ा है तो x माइनस 3 की वैल्यू पॉजिटिव आई। पॉजिटिव आई तो आपने मॉडुलस का साइन डायरेक्ट हटा दिया। सिमिलरली x प्लस 1 भी पॉजिटिव रहा, सो 2 टाइम्स x प्लस 1 डायरेक्टली आपने मॉडुलस का साइन हटा दिया इज इक्वल टू 4। यहां से क्या मिला? x माइनस 3 प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 4। x प्लस 2x 3x हो गया। ठीक है, -3 प्लस 2 -1, और 1 उधर गया तो 4 प्लस 1 5 हो गया। x की वैल्यू आ गई 5/3 के इक्वल। ये आपकी x की वैल्यू आ गई। बट अब यहां पे नोटिस करने की बात क्या है कि x तो आपने माना था 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा है, बट यहां पे तो x की वैल्यू 5/3 आई। दैट इज वैल्यू इज नॉट एक्सेप्टेबल। अब सेकंड केस बनाते हैं बेटा ऐसे ही। सेकंड केस में x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। x कैसे है? ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है, बट लेस देन 3 है। ठीक है, x अगर 3 से छोटा है तो ये जो x माइनस 3 है इस वैल्यू इज निगेटिव, और आपको मॉडुलस हटाना पड़ेगा बाहर माइनस का साइन लेके। बट -1 से बड़ा है तो सेकंड वाला मॉडुलस x प्लस 1 की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, तो आप डायरेक्टली मोड हटा सकते हो इज इक्वल टू 4। सिंप्लीफाई करते हैं। -x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 4। -x प्लस 2x कितना हो गया? x। 3 प्लस 2 5, और उस साइड गया तो -5, 4 - 5 -1 आया, तो यहां से x की वैल्यू निकल के आ गई -1। ठीक है, तो x की वैल्यू -1 निकल के आई। अब देखो कि ये क्या ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रहा है? जी हाँ, ये इनइक्वालिटी भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमारा एक सॉल्यूशन बन गया। अब थर्ड केस लेते हैं हम।
x लेस देन -1, x लेस देन -1, x मतलब -1 के लेफ्ट हैंड साइड में है, उसके लिए x -3 भी निगेटिव होगा। ये वैल्यू आपकी कैसी आएगी, निगेटिव, और x + 1 भी कैसा हो जाएगा, निगेटिव। तो दोनों मॉडुलस आपको माइनस साइन पुट करके हटाने पड़ेंगे। आपको क्या मिलेगा, -x -3 -2 टाइम्स x + 1 इज इक्वल टू 4। सिंप्लीफाई किया, -x + 3 -2x -2 इज इक्वल टू 4। -x एंड -2x इज -3x, 3 -2 1 हो गया, और 4 की तरफ गया तो 1 बचा। 4 की तरफ गया तो 4 - 1 कितना हो गया आपका, 4 - 1 इज इक्वल टू 3। सो x इज इक्वल टू -1 आया। बट क्या ये वैल्यू एक्सेप्टेबल है बेटा, ये वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है, बिकॉज यू कंसिडर्ड x इज लेस देन -1। सो यहां से भी कोई सॉल्यूशन नहीं आया। इसका मतलब सिर्फ एक ही केस से आपको सॉल्यूशन मिल रहा है, वो है केस 2, और सॉल्यूशन क्या निकला, योर फाइनल सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू -1। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन आया है निकल के। तो बेटा इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे कि कैसे प्रोसेस करना है, कैसे केस बनाने हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन करते हैं। अब ये तो आपने मॉडुलस के 3 तरीके के क्वेश्चन देख लिया आपने, बिल्कुल बेसिक। अब मॉडुलस का जो लॉगरिथम में हमने यूज पढ़ लिया है उसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड x, फर्स्ट पार्ट, 2 log 2x with the base 8 plus log with the base 8 x square plus 1 minus 2x is equal to 4/3। चलिए इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं बेटा, सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। 2 log 2x with the base 8 same as एंड एक्स स्क्वायर माइनस 2x + 1 x - 1 होल स्क्वायर हो जाता है, तो इसको आप x - 1 होल स्क्वायर लिख सकते हैं इज इक्वल टू 4/3। अब बेटा अगर आप 2 को यहाँ पे इसके शुरू में लाएंगे तो ये हमने मॉडुलस में लॉगरिथम में पढ़ लिया है कि अगर पावर इवन है, इवन पावर को आप लॉग के स्टार्टिंग में ला रहे हो तो आपको मॉडुलस लगाना पड़ेगा। तो वही करने वाले हैं। क्या मिला, 2 log 2x with the base 8 plus 2 log मॉडुलस ऑफ x - 1 विद द बेस 8 इज इक्वल टू 4/3। 2 आपने कॉमन लिया और 4/3 की तरफ भेज दिया तो आपको 2/3 रह जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। इस साइड log m प्लस log n की प्रॉपर्टी लगाई तो क्या बच गया आपके पास, log m इंटू n विद द बेस 8 इज इक्वल टू 2/3। अब यहां से इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करो तो क्या मिला, 2x मॉडुलस ऑफ x - 1 8 की पावर 2/3, 8 टू द पावर क्या बच गया ये 2/3, एंड दैट विल बी इक्वल टू 4, राइट 4। सो 2 से 4 को भी कैंसिल आउट किया तो 2। सो आपके पास अब बचा केस x इंटू x - 1 इज इक्वल टू 2। अब x - 1 के सराउंडिंग आपको 2 केस बनाने पड़ेंगे। फर्स्ट केस व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो x मल्टीप्लाई बाई x - 1 इज इक्वल टू 2, क्योंकि x - 1 विल बी पॉजिटिव। इन दिस विल गिव यू x स्क्वायर माइनस x - 2 इक्वल टू 0। और अगर मैं इसको फैक्टराइज करूं तो फैक्टराइज करने पे आपको मिलता है x - 2 मल्टीप्लाई बाई x + 1 इज इक्वल टू 0। फ्रॉम हियर x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -1, बट वी रिजेक्ट दिस बिकॉज x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है एंड ओनली एक्सेप्टेड सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू 2। अब सेकंड केस पे चलते हैं। सेकंड केस व्हेन x इज लेस देन 1, x लेस देन 1 है तो आप x - 1 का मोड रिमूव करोगे बाहर माइनस का साइन लेके। सो -x इंटू x - 1 इज इक्वल टू 2। मल्टीप्लाई किया तो -x² प्लस x इज इक्वल टू 2। It means it will give you x square माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। और बेटा इसका अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट चेक करूं तो b² माइनस 4ac लेस देन 0 है। इसमें इट मीन्स नो रियल वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइज दिस, नो रियल वैल्यू ऑफ x। सो यहां से आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। इसका मतलब जो फाइनल एक्सेप्टेड सॉल्यूशन है वो क्या है आपका निकल के x इक्वल टू 2। सो x इक्वल टू 2 इज द ओनली सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसी तरीके का। सेकंड क्वेश्चन में क्या है बेटा, सेकंड पार्ट में, बेटा सेकंड पार्ट में दिया है 2 log x माइनस 2 विद द बेस 3 प्लस log x माइनस 4 होल स्क्वायर विद द बेस 3
इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप जैसे आपने अपने मन में बनाया कि मुझे 2 को स्टार्टिंग में लेके आना है, इसको सॉल्यूशन को, इसको सोल्व करने के लिए जो पावर 2 है इसको आप यहाँ पे लाना चाह रहे हो, ले आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मोड लगा देना भाई। मोड जैसे ही आप लगाओगे तो बस फिर मोड को सोल्व करना बच जाएगा आपके पास। ये क्या बचेगा, मोड x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन लेके 0 की साइड भेजा, log m प्लस log n लगाया तो क्या मिला, log m इंटू n इज इक्वल टू 0। और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करोगे तो x माइनस 2 मॉडुलस ऑफ x माइनस 4 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 0, इट मीन्स 1। अब सारा प्रोसेस खेल रह गया हमारा किसका, मॉडुलस को ओपन करने का। तो फर्स्ट केस बनाते हैं, क्रिटिकल पॉइंट क्या था 4, सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के कोरस्पॉन्डिंग मॉडुलस को आप डायरेक्टली रिमूव कर सकते हो। सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x हो गया माइनस 6x एंड 4 टू जा 8, 8 में से एक मतलब इधर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा 7 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। चलिए भाई इस सेकंड इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 6 प्लस माइनस रूट 8 अपॉन 2। हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लिया, यहां से आपको मिला 3 प्लस रूट 2 एंड 3 माइनस रूट 2। बेटा ऑब्वियसली दिस इज रिजेक्टेड, दिस इज एक्सेप्टेड बिकॉज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। सो यहां से सॉल्यूशन आपको क्या निकल के आया, x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 2। अब सेकंड केस बनाते हैं, सेकंड केस में हमारा क्या है, x इज लेस देन 4। x लेस देन 4 की बात करते हैं तो डायरेक्टली हटाने के लिए आपको माइनस साइन लगाना पड़ेगा, मैंने लगा दिया, इज इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x, 8 एंड 1 क्या हो जाएगा हमारा 9 इज इक्वल टू 0। दिस इज नथिंग बट x माइनस 3 होल स्क्वायर। यहां से क्या मिला, x माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड x की वैल्यू आ गई 3। आप कह रहे थे कि x लेस देन 4 होना चाहिए और आपको वैल्यू क्या निकल के आई 3, सो x इज इक्वल टू 3 भी आपका एक सॉल्यूशन हो जाएगा। अब बेटा यहाँ पे बस आपको जो देखने की चीज़ है वो ये है कि क्या डोमेन सेटिस्फाई हो रही है। x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 2 के लिए डोमेन सेटिस्फाई हो रही है, x इज इक्वल टू 3 के लिए भी डोमेन सेटिस्फाई हो रही है, इट मीन्स बोथ आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, लॉगरिथम मतलब मॉडुलस और लॉगरिथम का मिक्सचर। थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 में क्या है, log x स्क्वायर माइनस 1 विद द बेस 4 माइनस log x माइनस 1 होल स्क्वायर विद द बेस 4 इज इक्वल टू log स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर विद द बेस 4। इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करना चाहते हो। सिंप्लीफाई करना चाहना में तो कोई बुराई नहीं है, बट जैसा ये दिख रहा है भारी भरकम सवाल, भाई ये परेशान करने वाला है। कैसे देखते हैं, यहाँ पे log m दोनों का बेस सेम है तो 2 को बाहर लाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली log m बाई n लगा दो। लगाओगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मॉडुलस एक्स के इक्वल होता है, ये आप देख चुके हो। तो इस साइड से log 4 मॉडुलस ऑफ 4 माइनस एक्स या एक्स माइनस 4 सेम चीज ही रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर log 4 हटा देते हैं दोनों साइड से, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 4। 1 पावर कैंसिल आउट हो जाएगी तो क्या मिलेगा आपको, x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 4। अब मॉडुलस से आपके पास क्रिटिकल पॉइंट निकल के आता है 4, तो केस फर्स्ट बनाते हैं व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है तो आप लिख सकते हैं इसको x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 4। और इस इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं, x प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 4 एक्स माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 1। क्वाड्रेटिक की फॉर्म में चेंज करते हैं, यू विल गेट x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। बेटा
चलिए इसको और थोड़ा सा पैटर्न में लिखते हैं तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करके जब आप सिंप्लीफाई करते हो तो x इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट 6 मिलता है। अब आप खुद ही जानते हो कि 3 प्लस माइनस रूट 6 में से कौन सा x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के इक्वल है। x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 6 इज ओनली ग्रेटर देन 4, सो 3 माइनस रूट 6 रिजेक्ट हो जाता है। अब सेकंड केस बनाते हैं बेटा। सेकंड केस में क्या है, x इज लेस देन 4। अगर x लेस देन 4 है तो आप मॉडुलस को हटाओगे माइनस का साइन यूज करके, सो x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस x माइनस 4। फ्रॉम हियर यू विल गेट x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस x minus 1 multiply by x minus 4. So you start simplifying this, you will get x plus 1 is equal to minus x square minus 5x plus 4. अब इस क्वाड्रेटिक को जब आप प्रॉपर मोड में सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक किया, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 इज लेस देन 0 implies that no solution from this. So only solution from the complete equation is 3 plus root 6 which satisfies the domain also. Next question है हमारा, मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 टू द पावर 10x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 टू द पावर 3x। अब इस क्वेश्चन में बेटा जो बेस है हमारा मॉडुलस x माइनस 2 वो लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों सेम है। तो अगर मैं पावर्स को कंपेयर करूं, इसको सोल्व करने के लिए बेसिकली जब बेस सेम है तो आप किसकी कंपेयर करोगे, आप पावर्स की कंपेयर करोगे। पावर से आपको क्या मिला, 10x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x। यू कैन राइट इट एज 10x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं इसको फैक्टराइज करके, 10x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज दैट अगर आप फैक्टराइज करते हैं इसको 2x माइनस 1 एंड मल्टीप्लाई बाई 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फ्रॉम हियर यू विल गेट x इज इक्वल टू 1/2 और x इज इक्वल टू माइनस 1/5। ओके, अब एक पॉसिबिलिटी और भी है कि अगर बेस इक्वल टू 1 हो जाए तो भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगी। तो ये फर्स्ट केस था जब आपने पावर की कंपेयर करी। सेकंड केस क्या होगा बेटा कि बेस आपका 1 के इक्वल हो जाए। अगर बेस 1 के इक्वल हो गया तो भी आपको लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड मिल जाएगी। तो x इज इक्वल टू 3 आ गया और x इज इक्वल टू 1 आ गया। सो यहाँ पे सॉल्यूशंस क्या क्या आ गए आपके निकल के, सॉल्यूशंस आ गए x इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/5 एंड x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 1। दो ये सॉल्यूशंस आ गए। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, इसी तरीके का क्वेश्चन है सेम पैटर्न का। मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 टू द पावर 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करने के लिए फिर से आपका माइंड जो है उसी तरीके के कॉन्सेप्ट को सोचना चाहिए कि अगर पावर 0 हो जाए, x माइनस 3 टू द पावर 0 हो जाए तो भी ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी। तो फर्स्ट केस बनाते हैं बेटा। फर्स्ट केस की जो पावर है आपकी लेफ्ट हैंड साइड में दैट इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करते हैं तो आपको मिलता है x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। फ्रॉम हियर यू आर गेटिंग x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 1/3। ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस, अगर बेस ही मेरा 1 हो तो अगर आपका बेस आपने 1 ले लिया तो इट मीन्स मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 इक्वल टू 1 और x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। फ्रॉम हियर x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 2। ये आपको मिल गया। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पे आपको देखनी पड़ेगी, आपको समझनी पड़ेगी, जब आपने x इज इक्वल टू 3 लिया तो जो ये बेस है ये 0 बन गया। इसका मतलब इसको आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो फिर एक्सेप्ट बाकी कोई और कंडीशन ऐसी है जो सेटिस्फाई नहीं हो रही, नहीं। इन तीनों सॉल्यूशंस के केस में डोमेन की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सो यहां से एक आइडिया आपको लग जाना चाहिए कि हमेशा कि बेटा सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के बाद आप डोमेन और इक्वेशन सेटिस्फाई होने वाली सारी कंडीशंस चेक कर ले। ये जरूर आपको करना पड़ेगा।
तो बच्चों लेक्चर 3 में आपने फाइनली क्या क्या सीखा है? आपने फाइनली सीखा है कि एक लॉगरिथमिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। आपने लॉगरिथमिक इक्वेशन से रिलेटेड आईआईटी मेंस, आईआईटी एडवांस लेवल तक के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपने यहाँ पे अटेंड किए। उसके बाद आपने मॉडुलस फंक्शन का एकदम जो बेसिक होता है समझने का तरीका उसको समझा एकदम बेसिक से, और उसको आप लॉगरिथमिक इक्वेशन में कैसे इन्वॉल्व कर पाते हो, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, कैसे लॉगरिथमिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है अगर उसमें मॉडुलस फंक्शन इन्वॉल्व है, ये सीखा। और मॉडुलस फंक्शन से रिलेटेड भी कुछ बेसिक क्वेश्चन जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हो सकते थे, पॉसिबल जो हो सकते थे यहाँ पे कराने, वो मैंने यहाँ पे करा दिए। दोस्तों अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है देन प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और हाँ, लेक्चर से रिलेटेड जो भी हमारे नोट्स है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो दोस्तों मुझे इस इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, सारा कंटेंट फ्री में वहां पे अवेलेबल है। थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय बाय।